भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका उस एग्जाम को क्लियर करने का होता है उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस पता होना कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये आप खुद तो करेंगे नहीं। तो मेरा नाम अनुपम उपाध्याय और मैंने आप लोगों के लिए इसी तरह का एनालिसिस यहां पर देखिए तैयार किया है। यहां पर आप देखेंगे हर साल के जितने भी चैप्टर हैं 2016 से लेकर के आप देखेंगे 2016, 17, 18, 19, 20, 21, आप देखेंगे 22 का सेकंड पेपर, 23 का सेकंड पेपर, 24 का सेकंड पेपर, 25 आज तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक चीज का एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। बढ़िया डिटेल एनालिसिस है और इस एनालिसिस के अंदर भी मैं आपको और समझाने वाला हूं कि मैंने यहां पे क्या देखा। ठीक है, बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं, तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और आज आपको पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में डू एंड डाई चैप्टर है। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के एनालिसिस में, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा और लाइक भी सेशन को जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं सबसे खतरनाक चीज, 2025 का पेपर अलग था। अलग मतलब जनरली आपने देखा डिफिकल्ट तो था ही, लेकिन अलग पैटर्न वाइज कैसे अलग था तो आप देखिए। जैसे एक चैप्टर है जहां पर से पहले 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। आप देख रहे हैं 2024-20 के दोनों पेपर में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस साल उससे 0 क्वेश्चन पूछे। बच्चे को लगेगा अरे तो इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत पढ़ के जाएगा, 0 क्वेश्चन पूछे। लेकिन यहां पर देखिए जहां पर पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे, 0 क्वेश्चन पूछे थे, 2025 में वहां पर से 4 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। ये सारा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरह से ये अपना एनालिसिस शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर हैं जिनसे 3-3 क्वेश्चन फिक्स चल रहे हैं, कुछ चैप्टर हैं जिनसे 2-2 क्वेश्चन फिक्स चल रहे हैं। लेकिन जहां पे भैया खेला करा है, ये 3 और 1 वाला जो खेला है, ये भी बहुत खतरनाक है। ये भी मैं आपको आगे के सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे आपको देखना है। सिर्फ एक बार के पेपर से जज ना करें, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछे उससे अगले साल 0 भी आ सकता है, 0 जहां से पूछे वहां से 4 भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट वेटेज टॉपिक अगर मैं आपको पूरा फ्लो वाइज बताऊं कि यहां पर देखिए आपके पास 12 के कितने चैप्टर्स हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म मैटर, ये सारे चैप्टर्स हैं। इनमें अगर आप देखोगे तो मैंने हर साल के नंबर लिखे हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से लोग बोलते हैं 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक विदाउट कैपेसिटेंस का मैं आपको बता रहा हूं 1-1, 2-2, 2-3, 3, एक बार 4 क्वेश्चन आया यहां पे अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद यहां पर देखो एक क्वेश्चन भी पूछा है। एक क्वेश्चन के अलावा अगर आप यहां देखोगे तो 3-3 क्वेश्चन वापस पूछे, लेकिन पिछले कुछ सालों से 2-2-2 कंटिन्यूअस चल रहा है पिछले 3 पेपर से। एक बात बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इसलिए क्योंकि यहां पर ये चीज देखना, इसमें ना आपको ऐसा ट्विस्ट सा फील होगा। यहां पर देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी कुछ कैपेसिटेंस जैसा होता है, तो अगर कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर 1-2, 1-2, 1-2, 1-3, 1-3, 1-3, 1-5 आ गया है। 2020 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 सवाल आए थे। फिर उसके बाद 2-6, 2-4, 1-3, 2-4, 1-5, 2-3, आप देख रहे हैं कैसे वेटेज बढ़ गया है। लेकिन 2-4, 3-3, लेकिन लास्ट ईयर कैपेसिटेंस से 3 क्वेश्चन आए थे, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। तो 2025 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के हालात बदल दिए थे। और अगेन देखिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो टॉपिक है उसमें 0 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर, और इस बार 4 सवाल, जो मैं आपको सबसे पहले शुरू में दिखा रहा था। एंड ये दिस इज 2024 का पेपर, ये वाला दोनों। अब यहां पे देखिए 2024 में अगर आप देखेंगे तो 5 और 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, कहां पर से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, और 0 क्वेश्चन पूछे गए हैं कहां से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से इस साल 2025 में। तो यहां पर देखेंगे इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर्स की एनालिसिस कर लिया। अब क्या हम एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ एक साल के हिसाब से हम जज कर लेंगे कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते। ऐसे ही देखिए कि मैंने 11 के भी बहुत सारे टॉपिक करें। रोटेशनल मोशन अगर आप लास्ट ईयर के हिसाब से छोड़ करके चले जाते हैं तो आप देखेंगे रोटेशनल मोशन से देखिए 1, 2, 1, 3, 1, वापस 3 सवाल पूछे गए। 2025 में रोटेशनल मोशन से 3 सवाल पूछे गए, लेकिन लास्ट ईयर 1 था तो आपको लगा वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन 3 पूछ लिए। तो बेटा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से बहुत क्वेश्चन इन्होंने पास्ट में पूछे और अभी भी पूछ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हमें जज करना है कौन सा चैप्टर एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैसे जज करेंगे, तो मैंने क्या करा, सारे के सारे चैप्टर्स का रैंकिंग निकाल लिया। सारे के सारे चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं टोटल 10 सालों में, उस हिसाब से उनका रैंकिंग बना लिया कि 10 सालों में सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देखेंगे बेटा इस हिसाब से जब मैंने रैंकिंग बनाया तो ये पूरा की पूरा रैंकिंग है। यहां पर देखें हर साल भैया टोटल 10 सालों में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 44 क्वेश्चन पूछे हैं, सेमीकंडक्टर से 42 क्वेश्चन पूछे हैं, 39 क्वेश्चन आपके एटम से न्यूक्लियर से पूछे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और वो वाला जो पार्ट है आप देखेंगे वहां पर से। हीट एंड थर्मो की बात नहीं कर रहा, हीट एंड थर्मो इज डिफरेंट, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये जो टॉपिक है इसकी बात कर रहा हूं। तो इससे आपसे पूछेंगे हम ये लगभग कितने
39 क्वेश्चंस आप देख रहे हो बेटा, यहां पर से 39 क्वेश्चन इससे पूछे गए और 40 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए थर्मोडायनेमिक्स से। लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन मोर और लेस जब आप ऑर्डर देखोगे तो इस तरह से ऑर्डर बना है। अब इस ऑर्डर के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं 10 चैप्टर कौन कौन से हैं सबसे बेस्ट। सबसे पहले देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको करना ही करना है। सेमीकंडक्टर जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब करना है। एटम्स एंड न्यूक्लियर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये जितना भी है ये पूरा की पूरा आपको करना है, क्योंकि बेटा इससे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। अब ये छोटे छोटे चैप्टर्स का एक बहुत बड़ा समूह है, तो आप समझ लीजिए एक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक नहीं है, बस बहुत बड़ा समूह है, तो उस पूरे आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा हम देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ओवरऑल 37 क्वेश्चन पूछे आज तक, तो रे ऑप्टिक्स अच्छा खतरनाक आपके लिए चैप्टर हो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज आता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब यहाँ मैंने कैपेसिटर को एक तरफ हटा दिया, क्योंकि कैपेसिटर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत ज्यादा कंप्लीट हो जाता है। आप कैपेसिटर को अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ पढ़ते हैं, मैं बार बार बोलूंगा साथ में पढ़िए दोनों चैप्टर्स को, एक साथ ही मान करके चलिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ पढ़ लीजिए, वो एकदम काफी कुछ सेम होता है। एटम न्यूक्लियर के अलावा डुअल नेचर भी आप बेटा अगर चाहें तो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। डुअल नेचर से एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट डुअल नेचर से ओवरऑल अभी ज्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू किए गए। इसके बाद रोटेशनल मोशन एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर हैं जो टॉप 10 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के, जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आज तक की तारीख में पूछे गए हैं। आई होप आपको बेटा ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की लगी होगी, और मेरा पूरा रिसर्च अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके अलावा भी मैं आपको और चीजें बताने वाला हूं आगे आने वाले सेशंस में और शॉर्ट्स में, तो इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा। बाकी इसके अलावा और कोई भी चीज आपको चाहिए कि भैया इन्हें पढ़ना कैसे, इस वक्त कैसे पढ़ना, तो ये सारी गाइडेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्रिस्प वन शॉट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें इस चैनल पे हो रही हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सारी की सारी तरह की मैं करवा रहा हूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और यहाँ पर कंटिन्यू रहें, ट्रस्ट रहें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी हम डेली टारगेट दे करके, जैसे फ्लूइड थर्मोडायनामिक्स और ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, तो इनको हम अभी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वीक पार्ट होता है, लोगों को टफ लगता है, तो इन पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। डेली टारगेट दिया जाता है, डिटेल में बताया जाता है किस तरह से कैसे क्वेश्चन करना है, इंस्ट्रक्शन भी मैं प्रॉपरली आप लोगों को देता हूं, तो फॉलो करिएगा बेटा, है ना। स्पेशल क्लास में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूं इन सभी चीजों की, तो ये बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है भाई, तो इवेंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे आपके लिए बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें आने वाली। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।